हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से आर्मी पब्लिक स्कूल में जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज भी हम मैथ सेक्शन के ही कुछ सवाल लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो किसी टीचिंग वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली आर्मी स्कूल्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए मेंशन करके रखे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है हाफ ऑफ 3842 प्लस 15% ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है और ये इक्वल आपको दे रखा है 2449 के। तो आइए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये तो काफी आसान है, आप जानते हैं कि हाफ ऑफ 3842 हो जाएगा 1921। तो यहाँ तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए 1921 और प्लस 15% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर x है तो आपको 15 को मल्टीप्लाई करना होगा x से और डिवाइड करना होगा 100 से। इसी तरीके से तो हम किसी भी परसेंटेज का ऑफ कैलकुलेट करते हैं, आप ये जानते ही हैं। अब आप देखिए कि इसको हमने इक्वल टू रख देना है 2449 के। अब आप इस 1921 को राइट साइड ले जाइए और इधर हमारे पास बचेगा 15x अपॉन 100 इक्वल्स टू माइनस 921। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास बच जाएगा 528। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया है 528। अब आप इसको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो 15x की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1 के साथ, तो ये 15x ही रहेगा और 528 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 के साथ। अब आप इस 15 को राइट साइड ले जाइए तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 528 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 15। अब आप इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए। ये पहले 5 से कट कर लेते हैं। 5 3 15 और ये जाएगा 20 टाइम्स। और अब इसको 3 से आप कर लीजिए, इसको 3 1 3, 3 7 21 और 3 6 18। तो हमें मिल गया है 176 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो यहां से आपको मिल जाएगा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वहां पर 3520 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया होगा। यहाँ पर बस आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर x लेना था और बाकी फेयरली सिंपल ये क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जरूर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि ऑलरेडी बोर्ड। तो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है 18% ऑफ 609 प्लस 27.5% ऑफ 450 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो अगेन आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 609 डिवाइड बाय 100। जब हमें परसेंटेज दिया होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। अगेन इधर भी आपको ऐसे ही करना है 27.5 इंटू 450 अपॉन 100 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों में 100 है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 609 प्लस 27.5 मल्टीप्लाइड बाय 450 और अपॉन में आपके पास है 100। अब आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपस में ऐड कर लें और फिर हम उसको 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 8 9 होते हैं 72, कैरी में आ गए हैं आपके 7, 8 0 0, यहाँ पर जाएगा 7
और यहाँ आपको मिल जाएगा 48। अब इनको आप ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ आपको मिल गया है 10,962। ऐसे ही आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब हम देखिए कि यहाँ पर 27.5 है, तो ये इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आपको 275 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, क्योंकि जब हम यहाँ से 10 को अलग करेंगे तो ये 10 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये डेसिमल को 1 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो हमने क्या कर दिया है कि 27.5 की मल्टीप्लाई ऑलरेडी 10 से कर दी है, तो अब बाकी रह गया कि हम इसको 45 से भी मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको मिलेगा यहाँ पर तो ये आपको मिल गया है 12,375 अपॉन में 100। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर इसको हम और अच्छे से ऐड कर लेते हैं। ये है 12,375, तो इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 13 का 3, कैरी में आ गए हैं 1, ये हो जाएगा अगेन 13। तो ये हमें मिल गया है 23,337 अपॉन 100। और जानते हैं कि जब हम किसी चीज को 100 से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड से हम 2 प्लेसेस के बाद एक डेसिमल लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है फ्रेंड्स, वो आ गया है 233.37। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपने ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए आपको वो स्क्रीन पर नजर आएगा। मैंने यहाँ पर एक पेपर पे लिखा हुआ है, तो मैं वहां से पढ़ के आपको क्वेश्चन बताऊंगा। वो हमें कह रहा है 20% ऑफ अनुज एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 75% ऑफ राज एनुअल सैलरी। तो क्वेश्चन कहता है कि अनुज की सालाना जो आय है उसका 20% राज की सालाना आय का की 75% के बराबर है। इफ राज एनुअल सैलरी इज 60% ऑफ रवीज मंथली सैलरी। और ये कहता है कि अगर राज की जो सालाना सैलरी है वो रवि की मंथली सैलरी के 60% के बराबर है। आगे बोलता है इफ रवीज एनुअल सैलरी इज 1,44,000 व्हाट इज अनुज एनुअल सैलरी। तो कहता है कि अगर रवि की एनुअल सैलरी 1,44,000 है तो अनुज की एनुअल सैलरी कितनी होगी। अब आप देखिए कि इसमें आपको काफी सारे रिलेशनशिप दे दिए हैं अलग अलग सैलरीज के बीच में। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो आपको उसको बैक साइड से यानी रिवर्स से सॉल्व करना है। तो अभी देखिए कि हमसे ये पूछ रहा है कि अनुज की एनुअल सैलरी क्या है, लेकिन उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो ये कह रहा है कि राज एनुअल सैलरी इज 60% ऑफ रवीज मंथली सैलरी। अब हमें रवि की जो दी हुई है वो एनुअल सैलरी दी हुई है, तो एनुअल सैलरी जो दी है हमें रवि की, वो हमें दी है 1.44 लाख। तो 1.44 लाख जो होगा वो हो जाएगा 1,44,000 के इक्वल। ठीक है, ये तो आप समझ पाएंगे। अब आप यहां से इस रवि की निकालिए मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा 12 से। तो डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा 12,000। तो ये हो गई रवि की मंथली सैलरी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ राज एनुअल सैलरी इज 60% ऑफ रवीज मंथली सैलरी। तो अब हमें निकालनी होगी एनुअल सैलरी राज की, जो कि है रवि की मंथली सैलरी की 60%। तो हमें निकालना होगा 60% ऑफ 12,000, यानी हमें करना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 डिवाइड बाय 100। इन 2 जीरो से आप 2 जीरोस कट कर दीजिए और 12 सिक्सा होते हैं 72 और साथ में आ जाएंगे 2 जीरोस। तो जो एनुअल सैलरी है राज की वो आ गई है 7,200। अब वापस बैकवर्ड में जाएंगे तो ये कहता है कि 20% ऑफ अनुज एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 75% ऑफ राज एनुअल सैलरी। अब ये राज की हमने एनुअल सैलरी निकाल रही है,
तो हम मान लेते हैं कि अनुज की जो एनुअल सैलरी है वो एक्स है, तो एक्स का जो 20% है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 20% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 75% ऑफ राज एनुअल सैलरी विच इज 7200। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है एक्स के लिए और हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20x अपॉन 100 इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाइड बाय 7200 अपॉन 100। यहां से आप देखिए कि 100 से हो रहा है 100 कैंसिल और यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और जब हम 2 से कट करेंगे तो यहां मिलेगा 36। तो हमें मिल गया है 75 मल्टीप्लाइड बाय 360, यही हमारे x की वैल्यू होने जा रही है। तो अब आप इसको जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया है x की वैल्यू आ गई है 2700। तो ये है अनुज की एनुअल सैलरी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर आंसर बहुत ही कम आया है ये एनुअल सैलरी के हिसाब से, पर जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर यही है। जो अनुज की सैलरी है, एनुअल सैलरी है वो 2700 है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है फ्रेंड। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है फ्रेंड, अगेन मैंने वो मेंशन किया हुआ है। ये कह रहा है रोहित इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड एट द एंड ऑफ 3 years ही गॉट ₹8,730 सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि रोहित ने कोई रकम 6% सालाना की दर से इन्वेस्ट की, निवेश किया और 3 साल के अंत में उसको जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो है 8,730 रुपए। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट ही विल गेट ऑन सेम अमाउंट एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। तो हमें कह रहा है कि उसी अमाउंट पर उसी ही जो ब्याज की दर है, लेकिन आपका जो अब की बार इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 2 साल के बाद उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6%, टी आपको शुरुआत में दिया गया है 3 years जो आपका टाइम है, और हमें दे दिया है कि एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट वो आपको दिया है ₹8,730। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एस आई का फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं। तो हमारे पास एस आई है 8,730, ये हो जाएगा आपका P इंटू आर आपके पास है 6, टी हमें दिया हुआ है 3 और ये हो जाएगा अपॉन 100। अब इसमें अगेन एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो हमें मिलेगा P इंटू 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 8,730 इंटू 100। अब आप इस 6 इंटू 3 को ले जाइए राइट साइड में तो आपको मिल जाएगा 8,730 इंटू 100 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आपका फिलहाल जो मिलेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा जो कि रोहित ने इन्वेस्ट किया था। तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको पहले 3 से कट कर देते हैं। तो 3 2 6, 3 9 27, 3 1 3 एंड देन 3, ये 0 का 0 हो जाएगा। तो अभी हमें मिल गया है 2910 इंटू 100 अपॉन 6। अब आप इसको 6 से कट कर दीजिए। 6 4 24, 6 8 48 एंड देन 6 5 30। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो मिल गया है वो मिल गया है 4,48,500। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो रोहित ने इन्वेस्ट किया है वो है 48,500। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पर हमको मालूम करना है
कि उसने 2 साल में इस ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया होगा। तो अब हमें हमारा P मिल गया है, इसको हम यहां मेंशन कर लेते हैं 48,500। तो अब हमें क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसमें जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो लगाते हैं A इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 टू दी पावर n, जहां पर ये n, जो ये t मैंने लिया था एक्चुअल में वो n का काम करेगा यहाँ पर। तो ये n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स। अब आप ये भी जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली होता है a माइनस पी। अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, इंटरेस्ट बचता है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में से p को माइनस कर दें तो यहां हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि है हमारा CI। तो CI आप ले सकते हैं अमाउंट माइनस। तो अब यहां पर हमें पहले जो n है उसको चेंज करना होगा 2, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें निकालने के लिए बोला गया है वो बोला गया है 2 इयर्स के लिए। तो अब हम यहाँ पर अपनी जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा ये 48,500 1 प्लस 6 अपॉन 100, R हमारा 6 है और n हमारा 2 है, और यहाँ पर माइनस आपको करना है 48,500 को। अब आप क्या करिए कि यहां से इस 48,500 को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर भी है ये। तो ये आपको हो जाएगा 48,500, और यहां जब आप एलसीएम लेके इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 106 अपॉन 10, और क्योंकि पावर 2 है तो ये चीज आपको मिलेगी 2 टाइम्स। और यहां से क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है 48,500, तो यहां आपको मिल जाएगा माइनस के 1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब फ्रेंड्स आप यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 48,500 106 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और जब एलसीएम लेंगे तो माइनस में जाएगा 100 का स्क्वायर, और अपॉन में रहेगा 100 इंटू 100। इसको अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और आप चाहें तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट भी कर सकते हैं। अब आप क्या करिए फ्रेंड, कि आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करिए। तो अब आपको मिल गया है 485, और यहां आपको मिलेगा 106 प्लस 100 इंटू 106 माइनस 100, और अपॉन में हमारा चल रहा है 100। तो हमने क्या कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया है। तो अब मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, और जो हमें आंसर मिलेगा वो सीधे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही होगा, क्योंकि हम माइनस पी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर जो मिलेगा वो CI मिलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 485 मल्टीप्लाइड बाय 206 मल्टीप्लाइड बाय 6, और अपॉन में है 100। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको पहले 2 टाइम्स कट कर देते हैं, अब इसको 5 से कट कर लेते हैं, और 2 से ये अभी भी कट जाएगा 103। तो पहले अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको जो भी हमारे पास आएगा उसको 5 से हम कर देंगे डिवाइड। तो 97 की जब 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रेंड्स 291। तो 291 को हम कर लेते हैं 103 से मल्टीप्लाई, जो कि हमें मिलेगा 29,973। अब हमें इसको 5 से डिवाइड भी करना होगा ताकि हमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सके। तो आइए इसको 5 से कर देते हैं डिवाइड। ये आपको मिलेगा। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट 5,994.6। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया,
और फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसको फाइंड आउट कर लिया। कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो मैंने लिया है वो कहता है द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड थ्राइस ऑफ 42 इज 238। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर का दुगना एक नंबर के दुगने और 42 के 3 गुने का योग 238 है। What will be the sum of the thrice of that number and twice of 42? तो उस नंबर के 3 गुने और 42 के दुगने का योग कितना होगा। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड कि वो नंबर हमारा x है। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, तो आप ले लीजिए 2x और 42 का ये बोल रहा है थ्राइस, और इन दोनों का जो सम आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 238। तो अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2x प्लस 126 इज इक्वल्स टू 238 इज 126 को आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 238 माइनस 126, जहां से आपको मिलेगा 112। अब आप इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ इक्वेशन में, तो आपको जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 56। इसका मतलब जो नंबर है वो 56 है। अब आप जो है सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है थ्राइस ऑफ दैट नंबर एंड ट्वाइस ऑफ 42। तो इसका मतलब आपको जो करना है वो करना है 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ट्वाइस ऑफ 42 आपका जो होगा वो हो जाएगा 84। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 168 प्लस 84 और यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 252। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आपने नंबर के थ्राइस और 42 के ट्वाइस का सम इस क्वेश्चन में निकाल के बता दिया है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था जो आज हमने क्वेश्चन किए, शायद उनमें से सबसे आसान क्वेश्चन यही था। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अभी मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम और भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के मैथ सेक्शन के। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और जाते जाते वीडियो जब तक आपने देखी, लास्ट तक आपने देखी है तो सब्सक्राइब करके भी आप जाएंगे, ऐसा मैं पूरी आपसे उम्मीद करता हूं। तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।